एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ युक्ति और इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ बहुत अमेजिंग मेकअप ट्यूटोरियल्स, इजी टू डू मेकअप ट्यूटोरियल्स और ट्रैवल व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने जो लुक क्रिएट करा है वो आपके सामने है। बहुत ही सटल आईज है, प्रिटी सी। बाय द वे, आज मैंने एक जयपुरी साड़ी पहनी है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी बिकॉज हम किसी के डिनर पे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सटल ग्लैम एंड इजी टू डू मेकअप लुक सीखना है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटिंग प्राइमर और इसे प्लेस कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आई प्रेफर यूजिंग माई हैंड्स फॉर दिस। सेकेंड प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने टी जोन में बिकॉज इट टेंड्स टू गेट ऑयली एंड आई हैव लिटिल पोर्स, सो दिस इज़ फ्रॉम कलर बार. It's a silicone based primer and I'm only placing it over the areas where I know I tend to get oily. In the third step, I am applying a color correcting concealer on the dark spots of my face just to do a little bit of concealing. और इसे अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो कि ब्रश से है अच्छे से सारा ब्लेंड कर लेंगे. इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की, जिसके लिए मैंने लिया है फॉरएवर 52 का ये बहुत ही HD अमेजिंग फाउंडेशन है. लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे एंड आई प्रेफर टेकिंग इट with my beauty sponge and then I put it on my face. I don't directly apply it on my face. इससे थोड़ा जो केकीनेस होता है वो प्रिवेंट होता है फाउंडेशन का. ये लिटिल बिट लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, बट इसे हम इवन आउट कर सकते हैं बाय डूइंग कॉन्टोरिंग. तो कॉन्टोरिंग के लिए ये मैंने अपनी कॉन्टोरिंग स्टिक ली है शी ग्लैम से इन द शेड टॉफ़ी और इन एरियाज़ में मैं अप्लाई करती हूँ और एक डेंस ब्रश लेके मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अपने फेस पे. लिटिल बिट ऑन द जॉ लाइन टू डिफाइन इट. कॉन्टोरिंग से आपका फेस थोड़ा और स्लिम लगता है. तो ये, और अगर आपका एक लाइटर शेड का फाउंडेशन है तो कॉन्टोरिंग हेल्प्स टू इवन दैट आउट. अब मैंने फर्दर हाइलाइटिंग के लिए एक लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लिया है विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 2 और इस तरह अप्लाई करके मैंने ब्लेंड कर लिया है. अगर आपने नोटिस करा होगा तो यहाँ पे मैंने अपने ब्यूटी स्पंज में शिफ्ट किया है बिकॉज टू अवॉइड केकीनेस दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू कीप इन माइंड. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई लिक्विड ब्लश which is my favorite blush from O2O. और इस तरह बैक ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने चीक्स पे एंड लिटिल बिट ऑन द नोज एंड चिन पे अप्लाई करूँगी. ध्यान रहे कि आप पहले लिक्विड प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाएं बिफोर सेटिंग योर फेस कम्प्लीटली. अब बारी आती है सेट करने की, जिसके लिए मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर. ये स्टेप आपके फेस को, आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है और इट हेल्प्स इन मेकिंग इट लास्ट लॉन्ग. दिस स्टेप इज़ कॉल्ड बेकिंग. और ये सब करते करते मुझे लग गई बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने सोचा रोस्टेड मखाने खा लिए जाएं. अब आईब्रोज मैंने फटाफट ऑफ कैमरा किए और अब बारी आती है पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश की, जिसके लिए मैं अपनी पिंक की ये कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और कर रही हूँ एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे पाउडर कॉन्टोर जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ किया था. इससे फेस और चिजल लगता है. और अदर साइड ऑफ द ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर. आप मानो या ना मानो थोड़े टाइम के बाद मेकअप आपके फेस से उड़ जाता है, इसलिए लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बिफोर सेटिंग योर फेस विद पाउडर प्रोडक्ट्स. और फिर मैंने ली अपनी ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट. दिस इज़ फ्रॉम यू कैन बी और आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपना आई मेकअप क्रिएट करने के लिए. प्लान तो है एक सटल सा मेकअप करने का, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो मैंने सबसे पहले एक ट्रांजिशन शेड लेके पिंकिश पर्पल कलर है ये, वो ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है और मैं इसको अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ब्रॉ बोन से नीचे लगा रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ. और ये आउटर कॉर्नर पे मैंने एक डार्क पर्पल कलर उठाया है पैलेट से, जिसे मैं इस तरह डिपॉजिट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे.
सेम वे दूसरी साइड पे कलर डिपॉजिट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर में। और ब्लेंडिंग आपको तब तक करनी है जब तक आपकी सारी हार्श लाइंस रिमूव ना हो जाए। ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जब पूरा लुक कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, बिकॉज मेरा मोटिव है कुछ पर्पल कलर विद कॉपरिश गोल्ड कलर आँखों पे दिखाने का, बिकॉज दैट्स द कलर ऑफ माई आउटफिट एक्चुअली। तो मैं जो कलर आउटलाइन में आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ उससे थोड़ा थोड़ा क्रीज लाइन में भी डिपॉजिट कर रही हूँ। अब मैंने एक लाइटर पर्पल एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश पे अप्लाई करा है और सारे कलर को आपस में स्मच कर रही हूँ। और बीच में आ जाते हैं मेरे पति देव मुझे डिस्टर्ब करने। वैसे अभी काफ़ी पुट टुगेदर लुक लग रहा है, बट इवेंचुअली जब कंप्लीट हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा। और ये बहुत इजी लुक है, मैं चाहूँगी आप लोग इसको रिक्रिएट करो और डेफिनेटली मुझे इंस्टा पे टैग करो। अच्छा, बाय द वे सेम पैलेट में से मैंने एक कॉपरिश गोल्डन कलर उठा के इस तरह क्रीज हाफ क्रीज अप्लाई करा है, सी शेप में अप्लाई करा है इस कलर को। और अप्लाई करने ज़्यादा मैं डिपॉजिट करके ब्लेंड कर रही हूँ। और बीच में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे साड़ी पहनाने के लिए बुला लिया, क्योंकि उनको भी तैयार होना था और साड़ी मुझे बांधनी आती नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। और अब इस कलर को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैंने एक हाइलाइटर पैलेट में से कॉपरिश ब्राउन कलर एंड मिक्स करा है और थोड़ा सा गोल्ड भी ले रही हूँ अब ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए और इनर कॉर्नर्स को। थोड़ा सा सेंटर ऑफ द लिड में अप्लाई करना, ये कलर अच्छा लगेगा, बिकॉज जब आंखों पे लाइट पड़े तो आपकी आंखें शाइन मारे। ये एक इजी वे दिखाया है मैंने आप लोग को, रादर देन वैसे तो कट क्रीज के लिए यूजुअली कंसीलर यूज़ किया जाता है क्रीज लाइन को कट करने के लिए, बट बिकॉज मेरे इतना कुछ हैवी करने का मन नहीं था इसलिए मैंने सिंपल वे में आपको शो करा है। अब मेरे जो आईलैश एक्सटेंशंस हैं जो थोड़ी अनइवन हो रखी हैं, इनको इवन आउट करने के लिए मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मस्काराज एंड वी आर ऑलमोस्ट डन एक्चुअली इफ यू लुक एट इट। एक कॉपरिश न्यूड पेंसिल लेके, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये मैंने अपनी लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लिया। थोड़ा हाईलाइटेड इफेक्ट हो ना, और मुझे बार्बी डॉल आइज़ वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये बाय चांस प्यूडेयर का मेरे पास एक पर्पलिश कलर का आईलाइनर निकल आया जो मैंने सोचा मैं अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करूँगी, इससे मेरी आइज़ और डॉल लुक लगेंगी। और अब कर लेते हैं लोअर लैशेस पे मस्कारा। लग रहा है ना सुंदर। अगर आप लोग को ये लुक पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे को बताना कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लगा ये इजी टू डू लुक और आप लोग कब प्लान कर रहे हैं ये लुक करने के लिए। अब लिप्स कर लेते हैं। लिप्स के लिए मैं एक ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है किसी भी ब्रांड का, आई तो डोंट इवन रिमेंबर ये कौन सा ब्रांड है। और ये लिपस्टिक आई थिंक कैटरिस की है, न्यूड ब्राउन। अब ब्राउन तो मेरे लुक के साथ जा नहीं रहा है तो इसके ऊपर अगेन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेबेलिन का विनाइल लिपस्टिक। इट्स अ ग्लॉस विच स्टेज पुट फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। दिस इज़ इन द शेड ऑस्ट्रक और ये मैंने अप्लाई करा और कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरे आई मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब कर लेते हैं सारे फेस को सेट, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का सेटिंग स्प्रे। इससे मेरा फेस जो है ना, जो मेरा मेकअप है वो कहीं भी नहीं जाने वाला, बिकॉज ये अच्छा प्रोडक्ट है। अभी लिटिल बिट वेट फेस पे ही मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज अगर हम ये करते हैं तो इससे हमारा हाइलाइटर और पॉपअप होता है। और अक्षित जी को तो फुर्सत ही नहीं है, बार बार मेरी वीडियो में आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सिंदूर तो लगाना है ना, क्योंकि मैं शादी के बाद वाले डिनर्स पे जा रही हूँ तो सुंदर सी न्यूली वेट ब्राइड दिखना मेरा वैसे भी शौक है। Thank you so much for watching guys. I hope you guys had fun as much as I had fun recording this one for you. और प्लीज़ रिक्रिएट करो ये लुक मैंने जो करा है, बहुत ही ईजी है, आपको पता ही है ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मिनिमल मेकअप ब्रशेस और मिनिमल शेड्स के साथ और अच्छा सा बेस बना के मैंने ये मेकअप लुक किया था। तो मैं वेट करूँगी कि आप लोग ये लुक रिक्रिएट करो एंड प्लीज़ डू टैग मी।
And don't forget to subscribe to my channel and also hit the bell icon in case you want to be notified if I ever post a video on YouTube henceforth. And that's all. Thank you so much. Stay tuned. I love you all.